नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान भक्ति वीडियो चैनल पर आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जो हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। चिन्ह जैसे स्वास्तिक का चिन्ह, भगवान गणेश का चिन्ह, ओम का चिन्ह, आखिर इनके क्या महत्व है और इनके प्रचलन कैसे हुआ। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर वीडियो के सामने आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल के ऊपर बने रहे, वीडियो पूरा देखकर जाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ओम के आकार का मंदिर राजस्थान के पाली शहर में एक ऐसा मंदिर स्थित है जो ओम की आकृति में है। इसमें भगवान शंकर की 101 प्रतिमाएं हैं। इसमें 7 सप्त ऋषियों की मूर्ति रखी हुई है जिनमें सादर प्रणाम और सादर पूजा हमेशा चलती रहती है। ये राजस्थान के पाली शहर में स्थित है। ये मंदिर दुनिया का सबसे पहला ऐसा मंदिर है जो ओम के आकार का है। ओम हिंदू धर्म का सबसे पूजनीय और सबसे पहले बनाया जाने वाला एक ऐसा सिंबल जिसकी चमत्कारी शक्तियाँ आज भी दुनिया में कई जगह प्रचलित है। ओम एक ऐसा शब्द जिसका मतलब ही है आत्मा से परमात्मा का मिलन। कई हिंदू धर्म में कई मंत्र जाप शुरू करने से पहले ओम शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर सिर्फ ओम ही नहीं। क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म में 38 से भी ज़्यादा सिंबल्स हैं जो हर जगह अपना अपना स्थान निभाते हैं। अपनी पूजा में हर जगह यूज किए जाते हैं। शंखनाद की ये मधुर ध्वनि, आप इसका रहस्य जानते हैं? क्या आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं? चलिए हम बताते हैं एक छोटी सी कहानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में। एक बार नरक का संपूर्ण हिस्सा भगवान श्री कृष्ण ने पूर्ण रूप से खाली कर दिया था, सिर्फ शंख की ध्वनि बजाकर। स्कंद पुराण के अवंतरा महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मिलकर अपने गुरु संदीपन के पास में पहुंचते हैं और दोस्तों वो पहुंचकर कहते हैं, हे गुरुवर, आप हमसे कुछ भी गुरु दक्षिणा मांगिए। तो गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु संदीपन कहते हैं, मेरा एक पुत्र था जो कुछ समय पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं चाहता हूँ कि आप उसे मुझे दोबारा लौटा दें, और समुद्र में डूबने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। इतना सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों महासागर में पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही महासागर उन्हें बताता है कि वहां पर मछली के रूप में एक राक्षस रहा करता था जो अभी नर्क में है। अभी नर्क में होने के कारण मैं उसके बारे में अत्यधिक आपको कुछ नहीं बता सकता। इतना सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मिलकर नर्क पहुंच जाते हैं। नर्क में जाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण यमदूत से उस राक्षस के बारे में पूछते हैं। राक्षस के बारे में पूछने पर यमदूत उन्हें कुछ भी नहीं बताता। जब यमदूत उन्हें कुछ नहीं बताता, यमदूत और श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध के परिणाम में यमदूत हार जाता है, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को यमदूत को उसको राक्षस के बारे में बताना पड़ता है। राक्षस की मृत्यु करने के बाद में राक्षस के पेट से उन्हें एक शंख प्राप्त होता है। गुरु संदीपन का पुत्र वहां पर नहीं मिल पाता, लेकिन जो ये शंख था ये कभी समुद्र मंथन के समय पर समुद्र से निकला था। इस शंख का नाम पंचजन्य शंख था, जो आपको कई जगह देखने को वेदों में भी मिल जाता है। राक्षस की मृत्यु के बाद में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मिलकर यमराज के पास पहुंच जाते हैं। यमराज से वो गुरु संदीपन के पुत्र को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन यमराज इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देते हैं, जिस कारण वहां पर भी यमराज के साथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का एक भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध का कुछ परिणाम आने से पहले ही, दोस्तों आपको बता दूं, इस युद्ध का परिणाम आने से पहले ही भगवान ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट होते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप शंखनाद कीजिए, जिसकी वजह से आप में यहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। उनके इतना सोचते ही भगवान शंख को बहुत जोर से बजाने लगते हैं। शंख बजाने शंख की ध्वनि दोस्तों वेदों में बताऊं आपको तो पॉजिटिव ध्वनि मानी जाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव दो वेव होती हैं हर शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र के अनुसार पॉजिटिव ध्वनि जैसे ही नर्क में गूंजने लगती है तो वहां का वातावरण शुद्ध होने लगता है। जितनी भी वहां पे आत्माएं बंदित थी वो सभी पुनः अपने अपने लोक को पहुंचने लगती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और बलराम दाऊ जी दोनों मिलकर गुरु संदीपन के पुत्र को दोबारा जीवित कर देते हैं। स्वास्तिक चिन्ह, दोस्तों इस चिन्ह को आप अच्छे से पहचानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों यह चिन्ह हिंदू धर्म में सबसे शुभ माना जाता है। हर पूजा में
हर त्योहार पर इस चिन्ह का प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कई देशों में इसको अशुभ भी मानते हैं। एक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, एक बार न्यूयॉर्क शहर में 2022 की बात है, न्यूयॉर्क शहर में एक हिंदू परिवार अपना डेकोरेशन करके दीपावली का त्यौहार मना रहा था और उन्होंने अपने बाहर गेट के बाहर में दीपावली के सिंबल्स लगाए हुए थे जो स्वास्तिक के थे। तभी उन्हें वहाँ के कॉलोनी मैनेजर से फ़ोन आता है, कृपया इन सिंबल्स को हटा लो। तो वो कहते हैं हमें हटाने की ज़रूरत क्या है, हम इनको नहीं हटाएंगे क्योंकि ये स्वास्तिक के चिन्ह हैं, ये शुभ माने जाते हैं। तब वो मैनेजर वहाँ समझाता है, तब वहाँ का कॉलोनी का मैनेजर उनको समझाता है कि देखिए ये यहाँ पे हिटलर का निशान माने जाते हैं और हिटलर बहुत ही क्रूर शासक था, इस वजह से आप इनको हटा दीजिए, अन्यथा यहाँ पर रहने वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनकी बात सुनकर कॉलोनी वालों की बात को ध्यान में रखते हुए वो हिंदू परिवार वहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह हटा देता है। तो कई जगह इसे अशुभ भी माना जाता है क्योंकि हिटलर ने इस स्वास्तिक चिन्ह को अपना चिन्ह के बारे में घोषित कर दिया था एक समय में। और दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको दे दूं। स्वास्तिक चिन्ह भगवान विष्णु के पैरों के 16 निशानों में से एक चिन्ह है जो हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। हिटलर ने जो चिन्ह बनाया था वो कंप्लीट था, लेकिन हमारा जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो आगे से हल्का नोकीला बन के चलाया जाता है। त्रिशूल, दोस्तों आप जानकारी देंगे हम हिंदू धर्म में प्रयोग होने वाले त्रिशूल की। त्रिशूल अक्सर आपने भगवान शिव के हाथ में देखा होगा। यह एक शस्त्र है जो अक्सर भगवान शिव के गुस्से अग्नि स्वभाव को तथा उनके शांत स्वभाव को भी दर्शाता है। यह अक्सर भगवान शिव के हाथ में पाया जाता है। त्रिशूल ये भगवान शिव का एक बहुत खतरनाक अस्त्र है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार शिव जी का नाम शंभु भी है। भू मतलब भूमि, जब से ये भूमि है तभी से भगवान शिव का अस्तित्व माना जाता है। और दोस्तों, कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार कि जब से शिव जी का अस्तित्व है तभी से भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल देखा जाता है। लेकिन त्रिशूल के बारे में दोस्तों शिव पुराण में एक अलग ही कहानी बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार त्रिशूल भगवान शिव को विश्वकर्मा ने दिया था। शिव पुराण के अनुसार सूर्य देव के साथ में विश्वकर्मा की पुत्री की शादी होती है। शादी के कुछ समय के बाद में उनकी पुत्री ने अपने पिता को बताया कि मैं भगवान सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पा रही हूँ। इतनी दुविधा सुनकर उन्होंने अपनी पुत्री के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया। वह यंत्र देते हुए बोले कि इसको हमेशा अपने साथ रखना। वह साथ रखने से उनकी पुत्री को आराम तो मिला, लेकिन उस यंत्र के अंदर इतनी शक्ति एकत्रित हो गई कि अब उस यंत्र को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब त्रिशूल को कोई भी देवी देवता संभालने में सक्षम नहीं था, तो इस शक्ति का प्रयोग के लिए विश्वकर्मा भगवान ने भगवान शिव को यह त्रिशूल भेंट कर दिया। त्रिशूल सिर्फ एक यंत्र ही नहीं है, त्रिशूल के 3 भाग जो साइड में और सामने निकले होते हैं, उनमें पहला सतु जो सीधी गई हुई है वो रज, और जो साइड में दूसरी तरफ निकली हुई है वो स्तंभ का प्रतीक है। यह ऐसे ही नहीं है, 3 काल का भी प्रतीक है। पहला काल वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल, तीनों अलग अलग समय को दर्शाते हैं। त्रिशूल को भगवान शिव के धारण करने का अर्थ है कि वो ही सत्य है और वो ही अंत है, और इससे अलग भगवान शिव ही इस दुनिया की सृष्टि करता है। अब बात करते हैं अंतिम चिन्ह की। ऐसा ही एक चिन्ह हमारे धर्म में तिलक भी माना जाता है। जन्मदिन हो, जॉब इंटरव्यू हो या फिर घर की स्थापना हो, सबसे पहले मुख्य आदमी के माथे के ऊपर आंखों के बिल्कुल बीचों बीच तिलक का निशान लगाया जाता है। इस सिंबल का भी हिंदू शास्त्र में एक अलग ही महत्व है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इसके मायने क्या है? और इस सिंबल का अर्थ सिर्फ धार्मिक ही नहीं है, साइंटिफिक अर्थ भी है। योग चक्र के अनुसार बिल्कुल बीच में कुंडलिनी चक्र होता है, जिसके एक्टिव होने से हमारे शरीर के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, जो एक अनंत ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। तिलक को अक्सर दोस्तों भगवान शिव की तीसरी आंख से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि अगर बीच में तिलक लगाएं, माथे के बीच में बिल्कुल तिलक लगा के चले, हमेशा तिलक धारण करें, तो उससे हमारी कुंडलिनी ऊर्जा बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाती है, जो हमें संसार तथा अन्य बातों को समझने में मदद करती है। ये तो हुई साइंटिफिक बात। अब बात करते हैं धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार हर जगह अलग अलग प्रकार के तिलक लगाए जाते हैं, जो आपके मानने वाले भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस भगवान की पूजा करते हैं उसी के अनुसार
एक तिलक लगाना होता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं या फिर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या श्री राम की पूजा करते हैं, सबका अलग अलग निशान होता है। जिस प्रकार कोई लोग भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके लिए ऊर्ध्व नाम का तिलक लगाया जाता है, जो 3 वर्टिकल लाइन और एक यू शेप से बनता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।